हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं छंद। छंद का सामान्य परिचय, यानी छंद किसे कहते हैं, छंद के आचार्य कौन हैं, और जो है छंद को लिखने वाले छंद शास्त्र की रचना जो है कौन कौन से कवियों ने किया, इसका जो है हमने सामान्य परिचय पढ़ा। ठीक है। और जो है यहाँ पे हमने यह भी पढ़ा कि जो है कि छंद जो है वैदिक छंद कौन कौन से हैं, जैसे गायत्रिक, उश्रिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती है। इन सभी में पाद कितने कितने हैं और वर्ण कितने, कैसे गिनती होती है, इसके बारे में भी हमने जो है कल के क्लास में इसको भी पढ़ा। और जो है इसके साथ ही हमने प्रमुख लौकिक छंद को भी पढ़ा, जैसे उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित आदि छंदों का जो है यहाँ पे हमने सामान्य परिचय पढ़ा। साथ में कौन सा छंद बड़ा है, कौन सा छोटा है, और इसके साथ जो है यहाँ पे प्रमुख छंद, छंदकार और छंदों के नाम है, जो ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम है। जो इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछते जाते हैं, एक दो प्रश्न दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद जो है हमने जो है इसके साथ जो है पद या छंद किसे कहते हैं, पद के प्रकार और छंद के प्रकार कितने हैं, यानी छंद को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, मात्रिक व वर्णिक। इसको जो है छंद शास्त्र में वृत्त और जाति कहते हैं। वृत्त को वर्णिक छंद और जाति को मात्रिक छंद के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। इस प्रकार जो है हमने छंद का, और साथ ही हमने यति पढ़ा, विराम कहाँ होता है, यति स्थान कहाँ होता है, कहाँ पे ठहराव होता है, कहाँ पे रुका जाता है जब हम किसी पद को पढ़ते हैं तब। तो यहाँ पे जो है यति और स्थान के माध्यम, जैसे सुर, अश्व जो है, रुद्र में जो कितनी संख्याओं पे हमें रुकना है, तो वह एक सूचक चिन्ह है। उसके माध्यम से संबोध बोधक जो शब्द है, जैसे रस कितने हैं, रुद्र कितना होता है, जो है सूर्य कितना है आदि के माध्यम से जो है हम पद को पढ़ते वहाँ पे ठहराव, यति इत्यादि को लेते हैं। इन सभी का परिचय पढ़ते हुए जो है लघु कहाँ लगेगा, कहाँ पे गुरु लगेगा, विसर्ग, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग आ रहा है तो वहाँ उसको हम गुरु कर देंगे, अनुस्वार आ रहा है तो भी हम गुरु कर देंगे, और जो है यदि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो हस्व है उसको भी क्या हम संयुक्त जो है गुरु कर देंगे। इस प्रकार का जो हमने इन जो है छंद शास्त्र में लघु या गुरु का जी भी, इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको भी हमने कल के क्लास में पढ़ा। आज जो है हम पढ़ेंगे, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि गणों की संख्या, यानी गणों की संख्या कैसे हम करेंगे, इसको पढ़ लिया। आज हमारा जो क्लास चलेगा 8, यानी कि छंद के जो है कितने गढ़ हैं। ठीक है, यहाँ छंदों को कितने गढ़ों में बांटा गया है। तो यहाँ पे वर्णिक छंद को यहाँ पे हम स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि हमारे जो छंद में कितने गढ़ होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है कि छंद में जो है गढ़ों की संख्या कितनी है, 8 है। कितना है दोस्तों, 8 है। एक एक गढ़ में जो है 8 गढ़ होते हैं। य से यगढ़, म से यमाता, राज, भान, सलगा, यह सूत्र है जिनके माध्यम से 8 गढ़ होते हैं। जैसे यगढ़ हमारा हो गया, यगढ़ है, यगढ़ में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 3 वर्ण होते हैं। यह तीनों वर्ण जो है लघु भी हो सकता है और जो है गुरु भी हो सकता है। हमने बताया था कि लघु का चिन्ह एक कड़ी पाई है, गुरु का चिन्ह यश की तरह होता है। ठीक है, कल के क्लास में इसको हमने बताया, जिसके द्वारा हम जो है गढ़ों की गणना करते हैं। यहाँ पे जो भी है, जैसे अगर में 3 गढ़ है तो कौन सा लघु है, कौन सा गुरु है, यहाँ पे इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यगढ़ कितने हैं, यानी कि वार्षिक छंद में गढ़ कितने, तो 8 है। पहला क्वेश्चन बनेगा कितने गढ़ हैं, 8 है। एक एक गढ़ में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 3 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दिया है यमाता, राज, भान, सलगा, तो य से यगढ़ होता है दोस्तों, क्या होगा, य से यगढ़ होगा। ठीक है, यगढ़ होगा। म से मगढ़ होगा। ठीक है, और त से तगड़ होगा, और जो है र से रगड़ होगा, ज से जगड़ होगा, भ से भगड़ होगा, न से नगड़ होगा, स से सगड़ होगा, ल से लघु होता है, और ग से गुरु होता है। इस प्रकार जो है 8 गढ़ हैं। कितने दोस्तों, 8 गढ़ हैं, और 8 गढ़ में 3-3 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इस सूत्र में
प्रत्येक अक्षर एक एक गढ़ का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक एक गढ़ का, जैसे य है तो य गढ़ का जो है प्रतिनिधित्व करेगा, म है तो मगर का प्रतिनिधित्व करेगा। और लघु एवं गुरु वर्णों की व्यवस्था भी बनाता है, यानी कि य गढ़ में लघु और गुरु दोनों वर्ण होते हैं, उसकी व्यवस्था भी क्या करता है, यह गढ़ बनाता है। जैसे य गढ़ अक्षर य गढ़ का बोध कराता है, और इसको हम य माताएं, यानी कि यदि हमें लिखना है कि यगढ़ में कौन सा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे है जैसे कि यगढ़, यगढ़ हमें लिखना है, तो यगढ़ में हमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुरु कौन सा होगा और लघु कैसे होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र है य माता राज भान सलगा, तो यहाँ पे जो हमारा य माता है, तो य माता य मा ता, यह जो 3 अक्षर जो यगढ़ के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे पहले यगढ़ है, तो यगढ़ को हम पहले य है तो लघु करेंगे, माँ है तो गुरु करेंगे, ता है तो गुरु करेंगे। यह जो है चिन्ह जो है 3 वर्णों का हमारा यगढ़ का है, यानी पहले लघु और बाद में 2 गुरु यगढ़ का है। इस प्रकार हमने इसमें 3 वर्णों को ले लिया, य माता में 3 को ले लिया और तीनों से हमने यगढ़ को बनाया। जैसे मगर बनाना है तो हम लेंगे, मगर को यदि हमें बनाना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, यदि मगर बनाना है तो यहाँ से जो है माँ य को छोड़ देंगे, माँ ता रा, इस तरह से करेंगे, माँ तारा, यह हमारा बनेगा 3। तो तीनों हमारा गुरु गुरु है, ठीक है। तो मगर का जो चिन्ह होगा तीनों हमारा गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरु हो जाएगा। यानी कि एक एक अक्षर एक एक गढ़ की व्यवस्था करता है, एक एक गढ़ बनाता है। तो हम जो चिन्ह लगाएंगे तो उसी 3 वर्ण होते, 3 को हम जो है जोड़ते हुए एक एक जो है अपने लघु और गुरु को बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों, जैसे हमारा है यगढ़, क्या हो गया, यगढ़ में क्या हुआ, य माता हुआ। जैसे य माता राज भान सलगा, ठीक है, यह हो गया सलगा, तो यह हो गया। तो यगढ़ में कितना, य माता हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, मगर है, तो मगर में क्या हो जाएगा, मा ताराज, ठीक है। तगड़ में क्या होगा, ताराज, ठीक है। और जो है रगड़ में क्या होगा, रा राजभा, ठीक है। जगड़ में जभान, और जो है भगड़ में भानज भानस, ठीक है। और नगर में नसल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट में लघु और गुरु है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है सभी वर्णों को लिखा जाएगा। तो यगढ़ में हमारा हो गया, देख लीजिए दोस्तों, यगढ़ में यगढ़ है, यगढ़ को य माता यानी कि य लघु है, माँ गुरु है, ता गुरु है, तो इसका गढ़ बोधक शब्द य माता होगा। चिन्ह हमारा लघु गुरु गुरु होगा। यहाँ पे यगढ़ का मगर दूसरा लेते हैं तो मगर है, मगर का जब हम बोध करेंगे तो मातारा हो जाएगा। जब हम सूत्र से अलग करेंगे 3 वर्ण को तो मातारा होगा, तो तीनों हमारा गुरु हो जाएगा। तीसरा हमारा है तगड़ है, तगड़ में तारा ताराज होगा, जिसका होगा कि 2 गुरु और 1 लघु हो जाएगा चिन्ह उसका। चौथा हमारा रगड़ है, तो रगड़ का होगा राजभा हो जाएगा दोस्तों, जिसका होगा गुरु। राजभा में पहले गुरु है, लघु है, फिर गुरु, तो चिन्ह हमारा गुरु लघु गुरु का होगा। 5वां जगड़ है, जगड़ का होगा जभान हो जाएगा दोस्तों। जभान में गुरु है, लघु है, जो है सॉरी लघु है, गुरु है और लघु है, तो ये हमारा लघु गुरु लघु का चिन्ह लगेगा। अगला हमारा भगड़ है, भगड़ में भानस बनेगा तो गुरु लघु लघु बनेगा चिन्ह, ठीक है। अगला हमारा नगड़ है, नगड़ में जो है नस्ल बनेगा, तीनों जो है लघु हो जाएगा। और 8वां है नगड़ सगड़ है, सगड़ में हमारा सलगा बनेगा, यानी लघु लघु गुरु बनेगा। तो इस प्रकार चिन्ह बनेगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, यदि हम इस सूत्र को याद कर लेते हैं या माता राज भान सलगा, तो हम जो है इसके गढ़ और जो है चिन्ह को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह माता राज भान सलगा सूत्र को याद रखिए और उसके गढ़ को हम जो है व्यवस्थित करके उसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, बनाते वक्त हमें 3 को लेना है, यगढ़ में लेना है तो तगड़ तक जाएंगे, मगड़ का लेना है तो म से स्टार्ट करेंगे, र तक जाएंगे, ठीक है। तगड़ को लेना है त से स्टार्ट करेंगे, ज तक जाएंगे। जो है रगड़ को लेना है तो र से स्टार्ट करेंगे, भ तक जाएंगे, ठीक है। जगड़ को लेना है तो ज से स्टार्ट करेंगे, न तक जाएंगे।
और जो है भगड़ को करना है तो भ से स तक जाएंगे, ठीक है। नगर को न से ल तक जाएंगे, सगर को स से ल तक जाएंगे, सलक तक, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो है 3-3 वर्डों को लेना है और जो है उसके गुरु और चिन्ह को बनाते हुए इस प्रकार इसको जो है व्यवस्थित करना है। तो ये हमारा हो गया 8 वर्डिक गढ़, यानी कि वर्डिक गढ़ जो हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं और 8 में 3-3 वर्ण होते हैं। तो 8 गढ़ में जो है यहाँ पे विभाजित कर दिया गया दोस्तों, देख लीजिए 8 गढ़ हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे, इन्हीं गढ़ों को सूत्रों के माध्यम और श्लोकों के माध्यम से भी व्यवस्थित किया गया है। पहले तो उसको सूत्रों के माध्यम से य माता राज भान सलगा के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। अब इसी सूत्रों को जो है श्लोक के माध्यम से कैसे जो है व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। जैसे गढ़ व्यवस्था जानने के लिए एक श्लोक को भी जानना है, इस श्लोक के माध्यम से भी हम गढ़ व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे श्लोक है, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यानी कि आदि और मध्य और अवसान में भजसा जो है, जो भगड़ जगड़ और शगड़ में, आदि में, मध्य में और अवसान के अंत में क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरु। यानी भजसा यानी भगड़, भजसा का अर्थ हुआ क्या हो जाएगा, भगड़, और श का जगड़, ज का जगड़, और जो है क्या है, स का सगड़। यह 3 गढ़ है। तीनों गढ़ का कह रहा है कि इसके आदि में यानी पहले में, और जो है भगड़ के पहले में जो है गुरु होगा, और जो है जगड़ के मध्य में गुरु होगा, और सगड़ के जो है अंत में गुरु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे आदि मध्य अवसाने भजसा यान्ति गौरवम, गौरव मतलब गुरु हो जाएगा। किसके, भगड़ के आदि में यानी भ में जो है गुरु होगा, मध्य के जगड़ के मध्य में गुरु हो जाएगा, और जो है स के सगड़ के अंत में गुरु हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ऐसा हुआ है क्या। तो यहाँ पे देखिए भजसा है, ठीक है। भजसा में भगड़ हुआ, जगड़ हुआ और सगड़ हुआ, ठीक है। तो इसके भजसा के हम यदि चिन्ह लगाएं तो भगड़ बनेगा, क्या बनेगा, भगड़। तो यहाँ पे यदि हम चिन्ह को देखते हैं तो चिन्ह यहाँ पे भगड़ का हम उठाते हैं, तो यह भगड़ है। कहाँ गया हमारा भगड़, यहाँ पे हमारा जो है भगड़ है, जो है बोला है कि भगड़ के आदि में गुरु होगा, तो ये आदि में गुरु है, ठीक है। जो है आदि में गुरु है, और जो है कौन सा है और ज है यानी जगड़, कौन सा है दोस्तों, जगड़ है। जगड़ हमारा क्या कौन सा है, यहाँ पे भगड़ झगड़ सगड़, और यहाँ पे है जगड़। जगड़ के मध्य में गुरु है और सगड़ के आदि में गुरु, यानी तीनों में बताया कि कहाँ कहाँ पे गुरु होगा। तो भजसा के मध्य आदि में गुरु, ज के मध्य में गुरु जगड़ के, और सगड़ के लास्ट में गुरु होगा। तो भजसा के माध्यम से 3 घड़ों को बताया कि भगड़ में आदि में गुरु, जगड़ के मध्य में गुरु होगा, और जो है सगड़ के लास्ट में गुरु होगा। तो उसका जो बचा उसमें क्या होगा दोस्तों, जो बचा उसमें लघु हो जाएगा, ठीक है। आगे हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन है कि यरता है। यरता का अर्थ होता है यगड़, रगड़ और तगड़, ठीक है। कह रहा है कि यगड़, यगड़, यरता का अर्थ है यगड़, रगड़ और तगड़, क्या होगा, तगड़। 3 गढ़ है, करा लाघव, लघु होगा यंती अंत में, इन तीनों के अंत में क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। किसमें, यगड़ में, और जो है रगड़ में और तगड़ में क्या हो जाएगा, लघु, लाघव लघु हो जाएगा। किसमें, उसी तरह आदि में, इसके य के आदि में जो है लघु होगा, ठीक है। गुरु हो रहा था, यगर में आदि में लघु होगा, मध्य में लघु होगा, और जो है अंत में लघु होगा, ठीक है। तो जैसे यगड़ हो गया, यहाँ पे देखते हैं यराता, ये यराता है, ठीक है, यराता है। भजसा का हमने बताया आदि में गुरु होगा, तो यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे लघु हो जाएगा। यहाँ के मध्य में गुरु होगा तो यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। अंत में गुरु का तो यहाँ गुरु लघु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ पे गुरु हो जाएगा, या दोनों लघु हो जाएगा। इसमें यरता में क्या कर रहा है, आदि में लघु होगा तो यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ दोनों गुरु हो जाएगा, ठीक है। रगड़ के मध्य में गुरु लघु होगा तो यहाँ गुरु हो जाएगा, मध्य में लघु होगा और अंत में गुरु होगा, ठीक है। तगड़ के अंत में बोला है कि गुरु होगा, तो यहाँ पे लघु हो जाए, सॉरी लघु होगा तो यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे गुरु होगा, अंत में लघु होगा तगड़ में। यह व्यवस्थित करने का कहा है, ठीक है। भजसा में पहले आदि में गुरु होगा,
जगर में मध्य में गुरु होगा और सगर में अंत में गुरु हो जाएगा। यर्ता के माध्यम से कहा यगर में पहले आदि में लघु होगा, मध्य में लघु होगा और अंत में लघु होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। और बोला, और क्या बोला, मनहु तो गुरु लाघवा, यानी कि मनहु मतलब मगर और नगर को तुम क्या मानो, गुरु और लघु मानो। क्या मानो, गुरु और लघु मानो। ठीक है, तो मगर में तीनों हमारा गुरु हो जाएगा और नगर में तीनों लघु हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा, मनो मानो, क्या मानो, गुरु और लाघव, गुरु और लघु मानो किसमें, मगर में। तो तीनों हमारा यहाँ पे गुरु हो जाएगा मगर। ठीक है, और नगर तीनों हमारा लघु हो जाएगा। यह व्यवस्थित किया है जो है इस प्रकार से। ठीक है, किसके माध्यम से, श्लोक के माध्यम से। आदि मध्य वसानेशु भजसा, भजसा में आदि और मध्य में क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। उसी प्रकार यर्ता में आदि और मध्य और अंत में लघु होगा। और जो दो बचा मनहु, तो मगर में गुरु होगा और नगर में हमारा लाघव लघु हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चिन्ह लगेगा। इसके जो है आदि में गुरु होगा, फिर लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु। और इसमें क्या कहा, आदि में लघु होगा, फिर गुरु गुरु। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, गुरु लघु गुरु। ठीक है, और इसमें कहा है कि अंत में लघु होगा तो गुरु गुरु। ठीक, इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार ये व्यवस्थित होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप सीख गए होंगे कि हम जो है उस प्रकार से सूत्र के माध्यम से या माता राजभांस सलगा के माध्यम से भी गणों को व्यवस्थित कर सकते हैं और इस श्लोक के माध्यम से भी 8 गणों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमने जो है यहाँ पे व्यवस्थित किया। जैसे यहाँ पे है आदि मध्य और अंत में क्रमशः गुरु वर्ड आएंगे, जैसे भजसा हो गया। आदि मध्य और अंत में क्रमशः लघु वर्ड आएंगे, जैसे यर्ता। मनहु मगर के तीनों वर्ड में गुरु और नगर के तीनों वर्ड में जो क्या जाएगा, लघु हो जाएगा। इस प्रकार हमारा यह बना। ठीक है, तो यह हमारा हो गया भजसा। ठीक है, भजसा यहाँ पे बना दिया गया है। जो हमने ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। देखिए जो है आदि में गुरु, सही दोस्तों, यहाँ पे आदि में गुरु, मध्य में गुरु और लास्ट में गुरु। यहाँ पे आदि में लघु, मध्य में लघु और अंत में लघु। देख लीजिए इस तरह व्यवस्थित हुआ है। और मनहु का मगर गुरु और नगर लघु। ठीक है, तो इसको आप सूत्र के माध्यम से और जो है श्लोक के माध्यम से गढ़ व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पे एक गढ़ व्यवस्था और दी गई है। इसमें दिया गया गढ़ व्यवस्था के लिए श्लोक और भी प्रसिद्ध है, तो इस श्लोक के माध्यम से भी गढ़ व्यवस्था किया गया है दोस्तों। तो ऊपर 2 हमने बता दिया। ठीक है, तो यह हमारा हो गया गढ़ व्यवस्था। तो गढ़ व्यवस्था को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया दोस्तों। एक और श्लोक है उसके माध्यम से गढ़ व्यवस्था, तो इसको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा है कि 8 गढ़ों का संक्षिप्त परिचय कैसे होगा। जैसे मगर को पृथ्वी भी कहा जाता है देवता के रूप में, यगड़ को जल कहा जाता है और जो है रगड़ को अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार से उनका स्वरूप बिठाया गया है। देवता का नाम है और फल का नाम भी है कि मगर को कौन सा फल प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभार बनते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मगर में तीनों हमारा गुरु होता है, ऊपर हम पढ़ के आए, तो इसके देवता पृथ्वी हैं और फल लक्ष्मी है। ठीक है, यगड़ है, यगड़ में क्या हो जाएगा, पहले लघु है और उसके बाद गुरु है, इसके देवता जल है और फल हमारी वृद्धि हो जाएगी। रगड़ है, रगड़ में पहले गुरु, बीच में लघु, लास्ट में गुरु, अग्नि देवता है और इसके जो है फल विनाशक है। ठीक है, सगड़ है, सगड़ में पहले 2 लघु फिर गुरु, इनके देवता वायु है और जो है फल देशाटन है। ठीक है, तगड़ है, तगड़ के पहले 2 गुरु, लास्ट में लघु और इनके देवता व्योम देवता है और जो है धना अपहरण जो है फल है। ठीक है, तो ये हमारा है। आगे है जगड़ है, जगड़ जो है सूर्य देवता को समर्पित है और जो है इसके जो है फल रोग है। भगड़ है, भगड़ में जो है पहले गुरु फिर लघु 2 आएगा, देवता शशि है और फल यश है। नगड़ में तीनों लघु होगा, देवता स्वर्ग हैं और जो है फल जो है सुख की प्राप्ति है। यह हमारा हो गया गढ़ व्यवस्था। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन हमारा यही पूछेगा कि गढ़ कितने होते हैं, 8 गढ़ होते हैं। तीनों गढ़ों में कौन सा जो है
कौन सा कितने वर्ड होते हैं? 3-3 वर्ड होते हैं दोस्तों, 8 गण होते हैं। तो यदि हमारा पूछा यगड़ में कितने, कौन सा गुरु कौन सा लघु, मतलब कितने गुरु कितने लघु हैं, तो इसको निकालने के लिए हम सूत्र की तरफ जाएंगे या फिर श्लोक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सूत्र की तरफ हम जाते हैं। यमाता, राज, भान, शलगा, इस प्रकार सूत्र लिख लीजिए। हमारा पूछा यगड़, तो यगड़ में हम 3 वर्डों को लेंगे और इसको चिन्ह बनाएंगे। लेंगे तो यमाता हमारा बनेगा, क्या बनेगा? यमाता बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को निकालेंगे। बोलेगा यगड़ में कितने गुरु कितने वर्ड है, तो हम यमाता करके इस प्रकार के लघु गुरु गुरु इस प्रकार से बनेगा, चिन्ह बनेगा लघु गुरु गुरु, यह जो है यमाता का चिन्ह है। ठीक है, स्वरूप है, चिन्ह है, तो इसी प्रकार से हम जो इसके माध्यम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा था जो है सामान्य परिचय, किससे? छंद से समान परिचय था। तो हमने यहाँ पे 8 गणों का परिचय पढ़ा, किसके माध्यम से? श्लोक के माध्यम से और साथ ही सूत्रों के माध्यम से। ठीक है, तो भजसा में यदि पूछेगा भजसा के अंतर्गत कौन कौन से गण आते हैं, तो भगड़, जगड़ और सगड़ आते हैं। यर्ता के अंतर्गत यगड़, रगड़ और तगड़ आते हैं। ठीक है, मनऊ, मगड़ और नगड़ आते हैं। तो इस प्रकार से जो है सूत्र इत्यादि के माध्यम से इसको हम पढ़ सकते हैं। तो यह हमारा हो गया 8 वर्णिक गण और जो है इसके नाम हो गए दोस्तों। तो गणों को ध्यान रखिएगा, और कल के क्लास में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हमारा आज का पहला छंद होगा अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद है दोस्तों? हम अनुष्टुप छंद को यहाँ पे पढ़ लेते हैं दोस्तों आज के क्लास में। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद में जो है कितने वर्ड होते हैं और कहाँ पे यति लेना है या फिर पूरी पंक्ति को एक साथ पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है अनुष्टुप छंद क्या है? अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 8 अक्षर होते हैं। और चारों चरणों में कुल मिलाकर कितने वर्ड हुए? तो 8 चौका 32 वर्ड हुए। कितने वर्ड हुए दोस्तों? 32 वर्ड हुए। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा बनेगा कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में प्रत्येक लाइन में कितने वर्ड होते हैं? तो आंसर हमारा होगा 8 अक्षर होते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा चारों लाइन में यानी चारों पंक्ति में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो 32 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन अनुष्टुप पूछेगा। इसकी जो परिचय है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर 32 वर्ड होते हैं। ठीक है, इसका जो है छंद लक्षण है, कैसे इसको हम जो है पहचानेंगे कि इसमें अनुष्टुप छंद है, यानी कि लक्षण के माध्यम से ही जो है इसमें छंदों की पहचान कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो हम कल के क्लास में पढ़ के आए हैं कि सबसे छोटा छंद कौन सा है? तो सबसे छोटा छंद हमारा जो है अनुष्टुप छंद है। कौन सा है? अनुष्टुप छंद है, और एक ही छंद है जिसमें 8 वर्ड पाए जाते हैं। तो यह आसान हो गया। यदि कोई पंक्ति दिया है तो हम उसमें यदि पंक्ति को गिनते हैं, और वार्णिक छंद में दोस्तों आधी मात्रा को नहीं गिनते हैं, पूरे एक मात्रा को गिनते हैं। यदि 8 वर्ड आ रहे हैं तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि अनुष्टुप छंद है, क्योंकि एक ही 8 वर्ड वाला एक ही छंद है, अनुष्टुप है, और जो है सबसे छोटा छंद है। तो लक्षण तो है, साथ में इसको भी हम इसके द्वारा भी इसको पहचान सकते हैं। तो लक्षण हमारा क्या कहता है दोस्तों? लक्षण की तरफ चलते हैं। लक्षण कहता है कि कोई श्लोक दिया है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत लघु पंचमम चतुष्ट पादयो हस्वम सप्तम दीर्घ मन्यो। तो यह कह रहा है श्लोक, कोई श्लोक दिया है, उसके छठवें वर्ड, जो छठवां वर्ड है वह क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और ज्ञेयम सर्वत लघु, और जो उसके जो है पंचम वर्ड, और उसके जो है चारों पंक्ति में, सर्वत मतलब चारों पंक्ति में षष्ठ वर्ड जो है गुरु हो जाएगा। श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत मतलब सर्वत में चारों पंक्ति क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। कौन सा वर्ड? छठवां वर्ड। कोई लाइन है, पंक्ति है पद की जिसमें 8 वर्ड है, तो उसका जो है छठवां वर्ड जो है सर्वत यानी चारों पंक्ति में क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। फिर क्या है? लघु पंचम, और सर्वत में लघु हो जाएगा। कौन सा? पंचम वर्ड, यानी कि श्लोक का पद का 5वां वर्ड लघु हो जाएगा चारों पंक्ति में, और छठवां वर्ड गुरु हो जाएगा चारों पंक्ति में। तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें अनुष्टुप छंद है। ठीक है, और दूसरा लाइन क्या क्या है? द्विचतुष्ट पादयो, और जो है दूसरे और जो है
दूसरे और चौथे पाद में, यानी कि 4 पंक्ति वाली एक जो है छंद होता है, 1 2 3 4। तो बोला है दूसरे और चौथे पंक्ति में, यानी इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, हश्र हो जाएगा। हश्र होगा कौन सा वर्ण, सप्तम वर्ण। कौन सा वर्ण, सातवां वर्ण अस हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, यानी छोटा रहेगा, यानी कि लघु होगा किसमें, दूसरे और चौथे पंक्ति में सातवां वर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। और क्या कहा, और सप्तम दीर्घ मन्यो। और जो है, और जो है पहला और तीसरे में क्या हो जाएगा, सातवां वर्ग क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी गुरु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बोला है कि इसी प्रकार से जो है हम जो है पहचान पाएंगे कि अनुष्टुप छंद में छंद जो है कैसे पहचाने। तो लक्षण क्या बताया, लक्षण यह बताया कि मान लीजिए यही मान लीजिए यही पंक्ति है, एक तरह से एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए यही पंक्ति है, तो बोला कि छठवें में गुरु हो जाएगा चारों पंक्ति में। तो 1 2 3 4 5 6, इसी को बोला है कि ये छठवां जो है इसको क्या करेंगे, हम गुरु कर देंगे। तो किस, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो यह हमारा हो गया, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा, कहा कि 8 वर्णों वाला कोई पंक्ति होगी, उसका छठवां जो है वर्ण होगा वो गुरु होगा चारों लाइन में, और पांचवा वर्ण लघु होगा चारों लाइन में। और कहा कि दूसरी लाइन और चौथी लाइन में सातवां वर्ण हस होगा, और जो है उसी तरह पहले और तीसरे लाइन में जो है सातवां वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, श्लोक की तरफ चलेंगे। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जिस छंद के चारों वर्णों में पांचवा वर्ण लघु हो, हर्ष हो और छठवां अक्षर गुरु दीर्घ हो जाए, पहले और तीसरे चरण में सातवां दीर्घ हो जाए तथा दूसरे और चौथे चरण में सातवां हस्व लघु हो जाए, उस छंद को अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप छंद को ही पद या श्लोक भी कहते हैं। तो यह भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि अनुष्टुप छंद का अन्य नाम क्या है। तो अनुष्टुप छंद का अन्य नाम पद और श्लोक भी है, यानी श्लोक और के नाम से भी अनुष्टुप छंद को जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है श्लोक किसे कहते हैं, तो अनुष्टुप को ही श्लोक कहते हैं। ठीक है, तो यह छंद लक्षण पहचान गए दोस्तों, कैसे पहचानना है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो है संक्षेप रूप में अनुष्टुप छंद की तालिका बनी है। जैसे कहा कि पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। किसी श्लोक का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। कहाँ कहाँ, चारों पंक्ति में। तो चारों पंक्ति में लघु हुआ है दोस्तों, तो चारों लाइन में श्लोक की चारों पंक्ति में लघु होगा। कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण। छठवां वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। किसमें, चारों पंक्ति में गुरु होगा। ठीक है, और तीसरा क्या दिया लक्षण, तीसरा दिया कि दूसरे और चौथे में क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो दूसरे और चौथे में लघु हुआ है किसमें, सातवां वर्ण। तो पहला और तीसरे में क्या हो जाएगा, तो पहला और तीसरे में यह जो है गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया दोस्तों, देख लीजिएगा। पांचवा वर्ण जो है लघु है, किसमें, चारों पंक्ति में लघु हो जाएगा। किसी भी पद का, किसी भी पंक्ति का चारों पद जो है लघु होगा। छठवां गुरु हो जाएगा चारों में। सातवां क्या हो जाएगा, सातवां पहला और जो है तीसरा हमारा गुरु होगा, दूसरा और चौथा लघु हो जाएगा। तो यह लक्षण है पहचानने का। यहाँ पे दिया, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में कुल 8 वर्ण होते हैं। पांचवें और छठे वर्ण सातवें अक्षर के लिए लघु गुरु का निर्देश किया जाता है। शेष अक्षरों के लिए कोई भी नियम नहीं, चाहे वह लघु या गुरु, यानी कि 4 नियम बताया। उसके बाद जो भी बचेगा वह वर्णों के हिसाब से होगा, वह लघु भी हो सकता है और गुरु भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं अनुष्टुप छंद के उदाहरण की तरफ। ठीक है, यहाँ पे श्लोक हमारा है, माता शत्रु पिता बैरी। एक पंक्ति है, गिन लीजिए 8 वर्ण है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण है। आधे वर्ण नहीं गिने जाते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी, एन जो है, एन बालो न पठित न शोभते सभा मध्य, और जो है हंस मध्य वाको यथा। ठीक है,
ठीक है, तो यह श्लोक है जो है हमारी 4 पंक्ति की श्लोक है। एक पंक्ति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। ठीक है, तो यह श्लोक 1 है। तो क्या बोला था हमारा श्लोक में? श्लोक में यही बोला था कि क्या हो जाएगा, 5वां हमारा लघु है, 6वां गुरु है। क्या है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 जो है 5, ये तो 5वां क्या है हमारा लघु है। किसमें? चारों पंक्ति में। देखिए 1 2 3 4 चारों पंक्ति में क्या है, लघु है। ठीक है, तो यही बोला। और छठा क्या बोला, गुरु होगा किसमें, चारों पंक्ति में। तो छठा कौन सा, ये पिता, ता है, भा है, और जो है यहाँ पे पा है, और यहाँ पे जो है को है। यह हमारा क्या है, गुरु है। तो गुरु का चिन्ह लगा। और क्या कहा, और कहा कि 7वां पंक्ति जो है पहला और तीसरा गुरु होगा, और दूसरा और चौथा लघु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला और जो है तीसरा यहाँ पे गुरु होगा। ठीक है, और कहा गया दूसरा और चौथा लघु होगा। तो दूसरा और चौथा लघु है। तो ये चिन्ह है किसका, पहचानने के लिए, अनुष्टुप छंद का। इसके माध्यम से हम पहचान जाएंगे कि इसमें अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, या माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ठीक है, तो आगे हम इसको भी बना सकते हैं, जैसे गुरु गुरु, तो गुरु गुरु करेंगे चिन्ह। शत्रु है तो स है। ठीक है, त्रु है तो इसके वाले इसको जो है लघु गुरु कर देगा। गुरु यहाँ पे विसर्ग है तो ये भी गुरु हो जाएगा। और हमारा बनेगा पिता गुरु गुरु, यहाँ पे बैरी, यहाँ पे ई की मात्रा है तो ये भी हमारा गुरु बन जाएगा। तो 3 3 यहाँ पे बनेगा, 3 बनेगा, और जो है हमारा पे ये 3 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हो गया जो है अनुष्टुप छंद का उदाहरण। दूसरा उदाहरण यहाँ पे भी है, इसको भी देख लीजिएगा। अनुदाहरण भी हमारे हैं, जैसे आलस्य, मनुष्याराम, शरीरस्थ, महारिपु, यह है। और जो है इस छंद के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु। ऊपर का स्पष्टीकरण है दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे हमें व्यवस्थित करना है। तो हमें लक्षण चिन्ह यानी इसको ध्यान रखना है कि जो है 5वें में लघु होना चाहिए, 6वें में गुरु हो जाए, सभी चारों पंक्ति में। तो हम जान जाएंगे कि यह जो है अनुष्टुप छंद का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है अनुष्टुप छंद हो गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों अनुष्टुप छंद में कुल कितने वर्ड, 8 वर्ड। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ड, 8 वर्ड होते हैं। चारों पंक्ति में कितने वर्ड होते हैं, 32 वर्ड होते हैं। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है कि 5वें में चारों पंक्ति में लघु होगा, 6वें में चारों पंक्ति में गुरु होगा। और क्या लक्षण है दोस्तों, तो और लक्षण है कि पहले और जो है तीसरे में गुरु होगा जो है पंक्ति में, और दूसरे और चौथे में लघु होगा पंक्ति में। यह जो है अनुरूप छंद का लक्षण है। ठीक है, श्लोक में जो है 8 वर्ड होंगे, तो इसके द्वारा जो हम पहचान सकते हैं। श्लोक को भी, लक्षण को भी याद कर सकते हैं। यह हमारा जो है समवृत्त छंद है, यानी कि सममात्रिक छंद है, जो है चारों वर्णों में एक समान जो 8 वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए इसको समवृत्त छंद भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया अनुष्टुप छंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गढ़ की व्यवस्था, गढ़ों को कैसे व्यवस्थित करें, 8 गढ़ होते हैं, कैसे व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करने का ढंग को भी सीखा। साथ में हमने अनुष्टुप छंद को भी पढ़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है आगे का छंद हमारा जो अनुष्टुप हो गया है, तो आगे हम कल जो है इंद्र वज्रा छंद को पढ़ेंगे, जिसमें 11 वर्ड होते हैं चारों पंक्ति में, यानी समवृत्त छंद भी, यह भी अनुष्टुप छंद भी समवृत्त छंद के अंतर्गत आता है। और इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, और जो है यह सब भी जो हमारा क्या है, जो है समवृत्त छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इंद्र वज्रा को लेकर उपस्थित होंगे। आज जो है जितना हम पढ़ें दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है पुनः जो है हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।